चलो अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पार्ट 2 करते हैं। मतलब अभी तक जो बातें बताई थी कि मैंने अभी क्वेश्चन राइज कर दिया था कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, डीयू ऐसे लोग सिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे सीख लीजिए, सब अच्छा सिखाते हैं अपनी तरफ से। सबसे अच्छा किसका लगता है? जो आपकी तरफ से हो। दिस इज फैक्ट। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? जो अपने को अच्छा लगे, ऐसा कुछ। तो डीयू हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉट ओनली इन हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ईथर, सब में लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। कैसे? अभी हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं। मान लीजिए N1 हमारे नंबर ऑफ कार्बन है और N2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इस समय पे हमारा जो डीयू होगा वो होगा 2N1 माइनस N2 प्लस 2/2। ये मेरे पास में हो गया। मतलब अगर ये मेरे पास में अनसैचुरेशन 0 है, मतलब कोई अनसैचुरेशन नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सारे सिंगल हैं। अगर अनसैचुरेशन 1 है तो मेरे पास में 1 डबल बॉन्ड है, या फिर ये अपने आप में एक साइक्लिक है। अगर डीयू मेरे पास में 2 है तो मैं सीधे सीधे कहूंगा मैथमेटिकली 2 डबल बॉन्ड्स हैं, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर एक डबल को एक 1 डबल प्लस 1 साइक्लिक, एक डबल को साइक्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 2 साइक्लिक, इवन 2 साइक्लिक भी जा सकते हैं, जिसको हम बाईसाइक्लो बोला करते हैं। ये सारी बातें हैं। कैसे क्वेश्चन शुरू होंगे? अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, मतलब यहां अगर हम बदलते जाएंगे तो थोड़ी देर में ऑक्सीजन भी बदलेंगे, थोड़ी देर में हम हैलोजन भी बदलेंगे, थोड़ी देर में नाइट्रोजन भी बदलेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे सेकेंडरी स्टेप पे होंगे। अभी थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक क्वेश्चन आता है, वो लिखा हुआ है C3H8। बहुत बेसिक से बात शुरू करता हूं। ये मेरे पास में लिखा हुआ है, तो डीयू इसका निकालने लगे तो कितना होगा? N1 6 माइनस 8 प्लस 2/2, दैट इज 0। 0 का मतलब इसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे हैं? सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। एल्केन के केस में 4 के बाद में ब्रांचिंग और स्टार्टिंग होती है बहुत सारी बातों की। ब्रांचेस को डिस्टर्ब हम 4 के बाद में कर पाते हैं, 3 तक कोई चेंज नहीं होता। तो ये केवल एक ही स्ट्रक्चर बन के आ रहा हमारे पास में। मेरे पास में अगर यही चीज ऐसे हो जाती C3H6 तो हम देखते क्या निकलेगा। तो मैं ऐसे केस में जब डीयू निकालूंगा तो डीयू इज इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस 6 प्लस 2/2, दैट इज डीयू कितना? 1। एक डीयू का मतलब एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हो गया ऐसे, या फिर ये एक साइक्लो होगा, ये अपने आप में एक साइक्लो होगा। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, भूलना नहीं है, ध्यान रखे रहना इस चीज को। या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर ये अपने आप में साइक्लो होगा। CH2 CH2 CH2, 2 2 4 2 6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन्स और 3 कार्बन्स। हमारी बात पूरी हो गई। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा? वो आपसे कहेगा C3H6 इज हैविंग रिएक्शन विद KMnO4। अब ये प्रॉपर्टीज ही सीखनी आपको जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज आपको सीखनी जरूरी है कि एल्केन की प्रॉपर्टी क्या है, एल्कीन की प्रॉपर्टी क्या है। इनको चैप्टर्स में जाके पढ़ोगे क्या एल्केन एल्केन का? नहीं, ये तो 5 मिनट की हैं, 10 मिनट की हैं। अभी जब मैं इसको खत्म करूंगा उसके समय आपको बता दूंगा। वो आपसे कहेगा C3H6 इज हैविंग रिएक्शन विद KMnO4 या C3H6 इज हैविंग ओजोनलिसिस। तो ओजोनलिसिस करना या KMnO4 की रिएक्शन करना, वो प्रॉपर्टी किसकी है? डबल बॉन्ड की। तो स्ट्रक्चर ये होगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं होगा। ओजोनलिसिस डबल या ट्रिपल में होता है, KMnO4 की रिएक्शन भी यहां होगी, वहां नहीं होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी बातें यहां से बनती हुई चली जाती हैं, होती हुई चली जाती हैं। कैसे? हमसे कहता है लीजिए C4, मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है C5H12, ऐसे करके हमसे पूछा था टोटल आइसोमर्स कितने होंगे। अब हम आइसोमर्स बनाने बैठ जाते हैं, जैसे C5H12। कई बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मूला क्या होगा आइसोमर्स का, कोई ट्रिक है? तो C5H12 के हमने आइसोमर्स बनाने शुरू कर दिए। अरे कैसे बना रहे हो? आपको क्या पता है कि एल्केन है एल्कीन है? नहीं सर हमें रटा हुआ है ये N2। अरे ऐसे क्यों रटते हो यार? कितनी तक होगा? अगर ये C50H100 हो गया तब, C50H100 हो गया तब क्या करोगे इसे? तब एल्केन एल्कीन एल्केन क्या होगा? मान लीजिए कल को उसने कह दिया कि C50H100 है, अब बताओ क्या करोगे? कहां से निकाल लोगे भाई? नहीं निकल पाएगा। तो डीयू निकालिए। डीयू का मतलब है, डीयू लेंगे हम, इसका कितना होगा? 10 माइनस 12 प्लस 2/2। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया, ये हो गया। और यहां से देखते हैं तो 0, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है। ऐसे थोड़ा सा ब्रांच को और चेंज करें, ये ऐसे है,
इसको इसके नीचे ले जाएं, मतलब पहले स्ट्रेट बनाएंगे फिर ब्रांच, ये 3 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। कल को इस पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कल को हमसे इससे क्वेश्चन कर सकता है, वो ये कह सकता है कि जब मैंने इसको क्लोरीनेशन करा, जब मैंने इसका क्लोरीनेशन करा तो सिंगल प्रोडक्ट बना, मेरे को मतलब केवल एक ही प्रोडक्ट मिला, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, या इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, C5H12 का आईयूपीएससी नेम क्या होगा अगर ये केवल एक ही प्रोडक्ट को दे रहा है। तो हेलोजिनेशन करने पे यहां लगेगा 1, यहां लगेगा 2, यहां लगेंगे 3, इसका मतलब इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम अपनी तरफ से सबसे पहले ये तो निकाल लें कि इससे स्ट्रक्चर क्या पैदा होते हैं। उस स्ट्रक्चर को निकालने के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है DU की, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चला कि इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। अब उसके बाद में हमसे कह रहा सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो सिंगल में मतलब क्या है, यहां लगाओ यहां लगाओ, बात एक है, यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ, ये अलग अलग है, तो यहां भी बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां लगाइए 1 3 2 2 डाइमिथाइल, यहां लगाइए 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल, यहां लगाइए 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल, यहां लगाइए 1 2 3, मतलब ये अपने आप में ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं भी लगाइए एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो आंसर के निकालने में क्या सहयोग रहा, आंसर के निकालने में कहां से आपको हेल्प मिली, आंसर को निकालने में आपको हेल्प ये नहीं मिली कि 3 स्ट्रक्चर हैं तो मैंने आंसर ये निकाल दिया। आंसर के निकालने में आपको हेल्प मिली DU से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। जब आप DU से ये चेक करेंगे कि इसमें बॉन्ड्स कैसे हैं, तभी तो आप कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा ही एक और क्वेश्चन अगर मेरे पास में आ जाता है, सपोज करिए यहां पर चेंज कर देता ऐसे, ये भी आपके एग्जाम में आया, C5H10 क्लोरीनेशन करने पे सिंगल प्रोडक्ट देता है। अब कैसे करोगे इस चीज को, या तो रट के चले जाओ, कितना रटोगे, मैं फिर वही कह रहा हूं, कल को C40 आ गया, C40H86 आ गया, C40H86, तब क्या करोगे भाई, कुछ भी आ गया है, C40H80 आ गया, तब क्या करोगे, एक ही बात करनी है, DU निकालेंगे। सबसे पहले DU जैसे आप निकालोगे 10 -10 + 2/2, और यहां पर हम देखते हैं तो DU क्या आता है 1 आने का मतलब एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है, 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा वो ये है कि अगर हमसे कभी भी ये कहेगा कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है हैलोजिनेशन से, किसी हाइड्रोकार्बन से, तो कोशिश करिए या तो वो सिमेट्री होगा या फिर वो साइक्लो होगा। 5 कार्बन का साइक्लो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन का साथी अभी अभी बताया था, 1 डबल बॉन्ड होगा या फिर 1 साइक्लिक होगा। मतलब DU अगर 1 है तो या तो वो डबल बॉन्ड यूज करोगे या फिर उसको साइक्लो में कन्वर्ट करोगे। तो साइक्लो हमारे पास में कौन हो गया, ऐसे वाला भी हो सकता है, साइक्लो मेरे पास में ऐसे वाला भी हो सकता है, साइक्लो मेरे पास में ऐसे वाला भी हो सकता है, और साइक्लो मेरे पास में अगर मैं आगे की ओर बात करूं तो अभी साइक्लो मेरे बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे, लेकिन मुझे तो साइक्लो इनमें से वो लेना है जिससे केवल एक ही प्रोडक्ट बने। मैं अगर यहां देखता हूं तो कहीं भी लगाइए एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां लगाइए 1 2 3 1 2 3 4, मतलब डिफरेंट बन रहे हैं। यहां लगाइए 1 2 3 1 2 3, डिफरेंट बन रहे हैं, 1 2 3, डिफरेंट बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। किसने करवाया, DU ने। आदत डालिए DU निकालने की, बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कल को हमसे क्वेश्चन वो करता है, देखिए क्वेश्चन हमसे करेगा, यहां पे लिखेगा C4H6 कह देगा, और हमसे कहता है कि ये वाला जो आपका है ये अमोनिकल AgNO3 के साथ टेस्ट देता है, और दूसरा हमसे कह देगा कि ये अमोनिकल AgNO3 के साथ टेस्ट नहीं देता है। दोनों में अंतर है। हमसे कह देगा कि ये ओजोनोलिसिस करता है, हमसे कह देगा ये ओजोनोलिसिस नहीं करता है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे हम इसका DU निकालते हैं तो DU हमारे पास में कितना बैठेगा, 8 - 6 + 2/2, दैट इज 2। 2 DU होने का मतलब, DU 2 होने का मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है। हमसे कहता है AgNO3 से रिएक्ट करता है, तो फिर वही बात आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करने वाला 1 एल्काइन होता है, मतलब 1 नंबर पे एल्काइन, 1 नंबर पे एल्काइन। ये हो गया CH3 CH2 दिस वन, ये है वो। आप कह रहा है अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट नहीं कर रहा, खिसका के यहां ले जाइए, मतलब 1 नंबर पे नहीं होना चाहिए,
या फिर ये अपने आप में दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, वन एल्काइन ना, किसी को भी कर दो, लेकिन ये वन एल्काइन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में कहता हूं ओजोनलिसिस दे देता है, तो ओजोनलिसिस के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपसे कहता है ओजोनलिसिस नहीं देता है, तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, जिसके पास डबल या ट्रिपल नहीं हो। तो डबल और ट्रिपल नहीं है तो इसको साइक्लो की तरफ ले जाओ, क्योंकि एक साइक्लो बनते ही एक डबल कम हो जाता है। अभी बताया था ना आपको, अगर हमारे पास में दो डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहेगा, वन साइक्लो और वन डबल बॉन्ड। और अगर मुझे एक और डबल बॉन्ड खत्म करना तो डबल साइक्लो कर दो, टू साइक्लो। टू साइक्लो का मतलब बाई साइक्लो, ऐसे करके। कार्बन गिनिए 1 2 3 4, 4 कार्बन से। हाइड्रोजन गिनिए, यहां पर कौन है CH, यहां पर कौन है CH, यहां पर कौन है CS2, यहां पर कौन है CS2, 2 2 4 2 6, 6 हो गए हमारे पास में। मतलब ये वो है जो ओजोनलिसिस नहीं देगा। तो एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बशर्ते इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, किसकी, एल्केन की, एल्कीन की, एल्कीन की, अल्काइन की। ये मैं आपको इसका जो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा इनकी प्रॉपर्टीज के। हम फंक्शन ग्रुप, ये मैं एक चेंज शुरू करूंगा आपकी फंक्शन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज की, फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज की मैं आपको बातें बतानी शुरू करूंगा। क्वेश्चन कैसे फंसेगा, क्वेश्चन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। कि मान लीजिए मेरे पास में अगर ऑक्सीजन है, तब डीयू का यूल कैसे होगा, मतलब डीयू प्लस ऑक्सीजन, मतलब विद ऑक्सीजन, डीयू विद हेलोजन, डीयू विद नाइट्रोजन, डीयू बहुत सारे। कैसे डीयू विद ऑक्सीजन है, सपोज करिए मेरे पास में कहीं पर CS3 लिखा हुआ था, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बनेगा C2H6। इसमें मैं ऑक्सीजन की एंट्री करा देता हूं, मान लीजिए बीच में करा दूं तो ईथर बनेगा, और अगर मैं यहां पर करा देता हूं तो अल्कोहल। तो बताइए क्या यहां कार्बन 2 थे, हां 2 हैं। क्या हाइड्रोजन यहां पर 6 है, हां 6 हैं। कुछ हाइड्रोजन कम हुए क्या, नहीं कम हुए। कुछ बढ़े क्या, नहीं बढ़े। इसका मतलब O की एंट्री से कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह कि अगर मैं O की एंट्री करा देता हूं तो यह बनता है C2H6O, ये बना। मतलब O की अगर एंट्री करते तो DU पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर से इसका DU निकाल लीजिए। इसका DU मेरे पास में कितना निकल के आता है, 4 - 6 + 2/2, दैट इज 0। 0 का मतलब क्या है, DU 0 होने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। मतलब C2H6O है और ऑक्सीजन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का मतलब ये कंपाउंड आपको केवल दो ही चीज देगा, या तो सिंगल बॉन्डेड कौन होते हैं, अल्कोहल, या फिर सिंगल बॉन्डेड कौन होते हैं, ईथर। तो ये या तो अल्कोहल है या ईथर है। हमसे कह देगा ये ल्यूकास टेस्ट देता है, अल्कोहल है। अब ये लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट या ऐसी सब जो बातें आएंगी वो कब आएंगी, जब फंक्शन ग्रुप के प्रॉपर्टीज का आपको पता होगा। जैसे अल्कोहल और ईथर की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है। लुकास टेस्ट देना, आइडोफॉर्म टेस्ट देना, इसका काम क्या होता है, एक्सप्लोजिव सॉल्वेंट की तरह काम करना, ऐसी सारी बातें। तो मैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूं, जो मैंने पैकेज है उसके अंदर भी इसी तरह की बातें करी हैं कि मैं पैकेज के शुरुआत में ऑर्गेनिक के अंदर भी मैंने यही बातें बताई हैं कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज को सीखिए। और जब मैं वहां पर बात करता हूं, जब फिजिकल क्लासेस जहां मैं बोल रहा हूं कि बड़े हाथ बजा करके 150+ होने, वो यही है, करो एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी सीखो, और जब सीख के उठोगे तो कल आपको कोई मात नहीं दे सकता है, कोई मात नहीं दे सकता। कैसे, मान लीजिए कल को हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए C4H या C3H6O दे दिया मुझे, अब हमसे कहता है तो क्या करेंगे भाई, जरा सीखिए इस बात को भी। हमसे कहता है इसके बारे में बहुत सारी बातें दे देगा, तो बहुत सारी बातें दे देगा, कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका DU निकालना है। तो इसका DU हमारे पास में कितना हो गया, 6 - 6 + 2/2, कितना हुआ, 1। इसका DU 1 है। अब इसका DU 1 है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ डबल बॉन्ड है, या फिर ये अपने आप में साइक्लिक है। डबल बॉन्ड कहां हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। जब ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एल्कीन टाइप का बनेगा कुछ इस तरह से। जब कार्बन कार्बन के बीच में आप यूज कर सके हो, तो दूसरी जगह पर केवल और केवल सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी। और जब आपका कार्बन साइक्लिक भी बन सकता है,
इसको यहां भी ला सकते हो, इसको यहां भी ला सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो, इसको ईथर भी बना सकते हो। अभी तो बहुत सारी बातें हैं। अब इस बात पे इंपोर्टेंट करेगा, ये इस बात पे इंपोर्टेंट होगा कि हमें आगे की और बातें क्या कही हैं। इसने क्या कहा है कि हमारे पास C3H6 है, ये आपका क्या करता है, टोलन टेस्ट देता है मान लीजिए, या हमसे कहता है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए ये चीज इंपोर्टेंट हो जाएगी कि अगर हम इसके टोलन टेस्ट की बात कर रहे हैं आइडोफॉर्म की, तो टोलन देने वाला कौन होगा, CHO, उसको अलग कर लेंगे। आइडोफॉर्म देने वाला हमारे पास में कौन होगा, COCH3, उसे अलग कर लेंगे। इस तरह से चीजें हमारे पास होंगी। तो हमारे पास में क्या है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये हमारे पास में कितनी कार्बन, चलिए ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे हो गया, ठीक है। 3 कार्बन्स का हमारे पास में हो गया, कोई कार्बन बढ़ा दी है, ये हमारे पास में हो गया, ये यहां पे हमारे पास में हो सकता है। ईथर बनाना है तो इसे ऐसे बना सकते हो, 1 कार्बन बढ़ गई थी, और यहां पर हमारे पास में कार्बन कैसे हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। मतलब हमारे पास में क्या है, साइक्लिक ईथर भी बन सकता है। साइक्लिक ईथर बनाने का मतलब क्या है, कार्बन का मतलब प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी हमारे पास में। कार्बन के नंबर क्या 3 थे, वहां 4 यूज कर दिए थे जल्दबाजी में, तो 3 को हम अगर रखते हैं तो 3 का अल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच में यूज कर चुके हैं, कार्बन कार्बन। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यूज करना, तो हमारे 2 बना करते हैं। क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। अब उसने आपसे कह दिया टोलन टेस्ट दे रहा है, तो टोलन टेस्ट देने का मतलब क्या है, CHO ग्रुप तो बाहर निकाल लीजिए, मतलब आपने C डबल बॉन्ड O तो यूज कर लिया, मतलब कार्बन 1 यूज हो चुकी है, बची कितनी 2, डबल बॉन्ड यूज हो चुका है, हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गई, अब बचा क्या रह गया, डबल बॉन्ड की जरूरत तो नहीं है, अब नहीं है। कितनी कार्बन बची रह गई, 2, वो दोनों कार्बन कैसे, डबल बॉन्डेड या सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, ऐसे। तो अभी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विद ऑक्सीजन है, विद हेलोजन भी होगा, विद नाइट्रोजन भी होगा, ये सब सारे स्ट्रक्चर सारे सबको कवरेज दे देता है। कैसे कवरेज दे देगा, आपको मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमसे कहता है वो, मान लीजिए C10H18O2 मान लो, ऐसे कुछ कह देता है, इसके बारे में कहता है कि ये फ्रूटी स्मेल देता है, या आपसे कहेगा NaHCO3 के साथ में CO2 देता है, या आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड कर देता है। तो सबसे पहले बस आपको यही करना है कि DU निकाल लीजिए कि ठीक है फ्रूटी स्मेल देता तो ये एस्टर होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड करता है तो COH होगा, लेकिन कितने डबल बॉन्ड कहां पे होंगे, कितने होंगे कितने नहीं होंगे, उनका ध्यान देना जरूरी है। तो जैसे मैं इसका DU निकालूंगा तो मेरे पास में DU कितना हो जाने वाला है, यहां पे 20 - 18 + 2/2, 20 2n1 - n2 + 2/2, तो कितना हो रहा है 4/2, 4/2 का मतलब 2, DU 2 है। अब 2 होने का मतलब क्या है, अगर वो कहता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है तो एक एसिड है, एसिड के अंदर इस डबल बॉन्ड को यूज कर चुके हो, मतलब DU 2 होने का मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं, जिनमें से एक को यूज कर चुके हो, एक को कहीं और करेंगे, तो वो और जब यूज होगा तो एक कार्बन हमने निकाल दी, बची कितनी रह गई 9 कार्बन विद डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसा हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड लगा हो या फिर ये साइक्लिक बन जाए। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है। वो हमसे इसके बारे में 2 बातें कह देगा, क्या कहेगा कि NaHCO3 के साथ में टेस्ट देता है, CO2 निकालता है डेफिनेटली, तो किसका टेस्ट हो गया, SOH का। साथ में हमसे कहता है कि ओजोनलिसिस कर देता है, ओजोनलिसिस कर देता है। तो ओजोनलिसिस हो जाना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। और वो आपसे कहता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसमें है तभी ओजोनलिसिस हो रही, वो कहता है ओजोनलिसिस नहीं करता है, तो इसका मतलब ये अपने आप में साइक्लो है, क्योंकि डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, साइक्लो एल्केन में। तो सर ये बढ़िया से कैसे समझ में आ पाएगा, कैसे समझ में आ पाएगा कि हम कैसे कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अरे आप यही 40% ऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो, 30% ऑर्गेनिक 40% ऑर्गेनिक, जितना भी आप चाहते हो वो यहां खत्म हो जाएगी। बशर्ते आपको 3 बातें क्लियर होनी चाहिए इस जगह पर। पहला, फंक्शन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी, कि अगर एसिड और एस्टर हैं तो वो क्या करा करते हैं, जैसे एसिड ब्लू लिटमस पेपर रेड, बाइकार्बोनेट के साथ CO2 निकालना, ठीक है, हीटिंग करने पे बीटा कीटो एसिड गायब हो जाते हैं।
एस्टर फ्रूटी स्मेल, वाटर से रिएक्ट करके क्या देते हैं, एसिड और एल्कोहल, वापस फिर से एस्टर। एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी क्या नहीं जा रहा हूं, एल्डोल, सारी प्रॉपर्टी यहीं पे क्लियर अगर हो जाती हैं और डीयू को उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो समझिए ऑर्गेनिक की वो एप्लीकेशंस, इफेक्ट्स को छोड़ करके, इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशंस यहीं खत्म हो जाती हैं। जहां फंसते हो आइसोमेरिज में कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, फंक्शन आइसोमर्स इसके कितने, हमसे कल को ये पूछने लगता है, सपोज करिए मेरे पास में लिख दिया गया कि C5H10O, मान लीजिए मैं आपसे ये बात करता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं, या मेरे से कह दिया C4H10O, मुझसे कहता है बताइए इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, कैसे निकालोगे आप बताओ? मैं बताता हूं आप कैसे निकालते हैं। आप जो निकालते हैं वो क्या करने लगेंगे, बस तुक्का लगाने लगेंगे। आप तुक्का लगाने लगोगे, ये करो वो करो वो करो, नहीं, ये अपने आप में एक 3-4 घंटे का लेक्चर है, लेकिन क्लियर ऐसे कर देता है यूं गोल्ड। 150 प्लस वैसे नहीं कह रहा हूं कि 150 प्लस, 150 प्लस का मतलब ये नहीं होता कि कोई कथा कहानी सुना रहा है बैठा हुआ यहां पर। मैंने आपको बता दिया डेडिकेशन चाहिए आपको, आप डेडिकेट हुई अपनी पढ़ाई के ऊपर। सैटरडे संडे स्पेशली आप 4 से 5 घंटे बैठिए। मैं अभी बता रहा था उससे पहली वाली वीडियो में कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको मैं फिजिकली पढ़ाता हूं, 3 साल पहले पढ़ाता था तब, और अब जब 3 साल बाद पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मेरी शर्त है बैठिए, पहले उनसे 10 से 12 उन्हें बुलाया, फिर 10 से 1 पढ़ाना, फिर 10 से 2, फिर 9 से 2, कमर सीधी करनी है। डेडिकेट होइए, ठीक है, डिटरमाइन होइए, मुझे ये करना है, टाइम टेबल नहीं, डिटरमाइन होइए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलिए जो आपके एग्जामिनेशंस में आपको बहुत हेल्प कर सके। 150 प्लस बहुत बच्चों के इस बार दिए, बहुत ज्यादा बच्चों के, उनका कंक्लूजन यही निकल गया, उनको यही चीज सिखाई, यही बातें बताई। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अपने आप वहां कर रहे हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां मेरे हाथ में आ गए, करवा के छोड़ूंगा, करवा के छोड़ूंगा। रूल एक ही है, कुछ भी तो नहीं है। एक वो होता है ना, जैसे हमारे गांव में बिल्कुल ठेठ होते हैं, ठीक है, जब हम किसी को बैल को करते हैं, ठीक है, सांड जिसे बोल देते हैं, हम घूम रहा फिर रहा है, ठीक है, छुट्टा है जी बिल्कुल, ठीक है, उसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो उसकी नाथ डालते हैं, नाथ, नथ जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको नकेल भी बोलते हैं। तो नकेल करनी जरूरी होती है, आपके ऊपर नहीं, आपके मन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। बैठाइए अपने आप को, नकेल डालिए इसके ऊपर, खींचिए इस नकेल को। नहीं 4 घंटे बैठना है, हीरो बनना है मुझे, नहीं मुझे इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने हैं जो मुझे लास्ट मोमेंट में भी हेल्प करें। कुछ हथियार ऐसे लेकर के चले जाते हैं, सारे हथियार नहीं लेके जाते, कुछ हथियार ऐसे होते हैं, और सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी डिटरमिनेशन, अपना डेडिकेशन। ये आर्टिकल है डीयू विद ग्रुप्स लगा के। डीयू आप तक पढ़ा, एल्केन एल्केन में कह रहा, सब में मैं सारी चीजों के लिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि डीयू आपका कैसे होना चाहिए। डीयू आपका सारे ग्रुप्स में एंटर करा दो, सारे ग्रुप्स की रिएक्शंस करानी सीख लो, हो गया, हीरो हो गए यार तुम। ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन इनऑर्गेनिक में, फिजिकल के कुछ टॉपिक, अधूरा मैं भी हूं, अधूरा मेरा पैकेज भी है, पूरा दुनिया में कोई नहीं है, पूरे आप हो, पूरे आप हो। ध्यान रखना, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करा सकता। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ करके 100 बच्चे बैठे होते हैं, उनमें से 2 निकलते हैं, कभी नहीं निकलते, कभी 100 के 100 भी निकलते हैं, वो बच्चे निकलते हैं, टीचर नहीं निकलता। इस बैच को जो मैं ले रहा हूं फिजिकली, उसमें यही संकल्प लेकर के चला है। शुरू कर रहा हूं, एक और बना रहा हूं 150 प्लस, बिल्कुल बैच का नाम है 150 प्लस। 150 प्लस लाएंगे नीट में। यही के लिए आना चाहते हो, ठीक है, 90 प्लस, 120 में 90 प्लस पक्का करेंगे काम। कैसे नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा, बात ये करिए कि कैसे नहीं होगा। कैसे होगा मत पूछिए, कैसे नहीं होगा पूछिए। कैसे होगा, लोग कहेंगे पढ़ लो, मेहनत कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यही थोड़ी है। कैसे नहीं होगा, ये चीज दूर करनी है, बैठने की आदत डालनी है, मन को नकेल लगा के रखना, दिमाग को नकेल लगा के रखना, बॉडी पे नकेल लगा के रखना, आदत पड़ जाएगी। आज वो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितनी देर, 4 घंटे हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होगा 6 घंटे नहीं पता चलेंगे, 10 घंटे नहीं होंगे। मॉर्निंग 10 बजे से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उनका रिवीजन कराएंगे, 9 घंटे का रिवीजन। एल्केन 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 उठाया, रिवाइज करा दिया एक दिन में, क्या दिक्कत है। ये तो आप पे और मेरे पे है ना, ऐसी कुछ चीजें करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। ये C4H10O था,
इसके टोटल आइसोमर्स पूछने लगा, तो सबसे पहले क्या निकालो, डी यू, जो सिखाया। डी यू कितना आएगा, 8 - 10 + 2/2, 0। 0 का मतलब सारे कैसे सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कर लो। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या होता है, अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल भी बनेगा, ऐसे अल्कोहल भी, मतलब पहले चेन को सीधा रहने दो, इसको 1 से 2 पे लाओ, 2 से यहां लाओगे वही बात है, यहां लाओगे वही बात है। अब इसको चेन को थोड़ा सा चेंज करो, ऐसे चेंज करो, अगली बार इस पे यहां चेंज करो। आप गलती जो करेंगे बताता हूं, चेंज करिए तो 1 2 3, तो ये तो यही वाली बन गई, इसलिए इसे मत लीजिए। इसको चेंज करके यहां लाओ, अब इसको इसके पास ले आओ, इसको इसके पास ले आओ, तो CCCCO, एक ये बन गया। कितना बना, 1 2 3, पहले स्ट्रेट, पहले DU निकाल लिया कि सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसके बाद में जब अल्कोहल बना तो इसका साथी कौन बनेगा, ईथर। इसका ईथर बना दो, ये बनाया, बीच में ले आओ, पहले स्ट्रेट में ही चेंज करो। हमेशा एक रूल बनाइए, स्ट्रेट में ग्रुप्स को चेंज, ग्रुप्स को चेंज, फिर स्ट्रेट को ब्रांच, इसको यहां ले आओ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कोई और बचा है, एक और सोचो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के अलावा कोई और बचा, ढूंढना, नहीं बचेगा। क्या करा, सबसे पहले स्ट्रेट, सबसे पहले तो भैया DU, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले DU सिंगल बॉन्डेड हुआ, उठा के यहां रखा। अब ब्रांच को चेंज करा, अब ब्रांच को और चेंज करा, 1 2 3 4, अब इसे ईथर बनाया, ईथर को यहां ले गए, अब इसको उठा के यहां ले गए, दिस इज 7, 7 बन रहे हैं। और कैसे, नहीं बन सकता। इसी की जगह पर अगर मैं इस तरह से लिख देता, कैसे लिख देता, सपोज करिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूं, अगर मेरे पास में हैलोजेंस हैं तो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। मेरे पास में हैलोजन है, जैसे मेरे पास C2H6 दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, CS3 जैसी मैं किसी हैलोजन की एंट्री करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगानी पड़ती है। हाइड्रोजन हटाऊंगा, हैलोजन लगाऊंगा। तो जब मैं इन्हें समेट के रखता हूं एक ही जगह पे, तो C2H5Cl होगा। तो DU इसका मत निकालने लगिए, मैंने बताया था ऑक्सीजन की जैसी मैंने एंट्री करी, जैसी मैंने ऑक्सीजन की एंट्री करी, किसी बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना कोई ग्रुप गया ना कोई ग्रुप आया। लेकिन अगर मैं हैलोजन की एंट्री करता हूं तो हैलोजन कहता है पहले हाइड्रोजन को हटाओ, मैं लगूंगा। मैं लगूंगा मतलब मैं हाइड्रोजन के बराबर ही हूं, आई एम इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हूं। मतलब C2H5Cl का अगर DU निकालना है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू C2H6, क्योंकि इसकी जगह हाइड्रोजन मानो वही बात रहेगी, दिस इज इक्वल टू C2H6, ये C2H6 के इक्विवेलेंट है। जब ये इसके इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब इसका DU और इसका DU क्या होगा, सेम, सॉल्व करा जा सकता है। मतलब ये कि कल को मुझसे कोई ये कहता है कि C3H4Cl2, मान लीजिए ऐसा कुछ कहता है, पूछता है बताइए कितने आइसोमर्स बनेंगे या कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यही तो फंसते हैं। या आपसे कहेगा कि ये वाला टेस्ट देता है, ये अल्काइन बना देता है अल्कोहलिक OH के साथ में, या ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो सबसे पहले DU मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, C3H6, ठीक है। या मान लो ये इस तरह से दिया हुआ था, मान लो एक छोटी सी बात है, C3H6, तो ये क्या होगा, C3H8। अब निकालिए इसका DU, इसका DU कितना होगा, 6 - 8 + 2/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सारे सिंगल बॉन्ड का मतलब ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब आपकी मर्जी लगेगी, 2 Cl एक साथ लगा दो, इसे यहां रहने दो, इसे शिफ्ट करिए, इसे शिफ्ट करिए, दोनों एक साथ रहने दो, अगला शिफ्टिंग, उससे अगला शिफ्टिंग। या फिर क्या करिए, इसको भी यहां ले आइए। क्या और कोई बचा, देखिए क्या कोई और बचा, ऐसे करके करा जाता है। तो लास्ट वन, ठीक है, दिस इज, ये अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, बस प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कैसे
मेरे पास में लिख दिया गया C2ClBrIF, ये लिख दिया। ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो इन सबको हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट ले लीजिए, तो ये क्या बना C2H4, इट्स गुड। du कितना होगा 4 - 4 + 2/2, दैट इज 1। du 1 है। du 1 होने का मतलब यह है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कार्बन डबल बॉन्डेड है, हैलोजन तो डबल बॉन्डेड नहीं होते कि कार्बन डबल बॉन्ड हैलोजन, नहीं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब क्या ऑप्शंस हैं, Cl और Br एक साथ लगा दो तो I और F बचेंगे। कल को कोई ये कहता है नहीं साहब एक काम करो Cl और I एक साथ लगा दो, तो F और Br बचेंगे। कोई कहता नहीं साहब इन दो को एक साथ लगा दो, ये लगा दीजिए Cl और F, तो I और Br बचेंगे। आगे की ओर इनको EZ के फॉर्म में बोलते हैं। E इसका है तो Z बनेगा, E इसका है तो Z बनेगा, E इसका Z बनेगा, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए 6 और टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए 3। तो वो एक अलग अलग फंडा हो गया, वो अलग बात हो गई हमारे पास में। लेकिन बात तो क्लियर हुई कि हमारे पास किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं। दिस इज द सिंपल वे। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसे कुछ सीखना चाहिए आपको। तो DU का अंत नहीं है, ये तो DU की जस्ट शुरुआत हुई है कि DU निकालिए, ऑक्सीजन के साथ लगाइए एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर एसिड डेरिवेटिव, बहुत आगे तक। अभी तो नाइट्रोजन का गेम भी बाकी है। अगर मतलब इस तरह से लिख करके आ गया, यहां पर C4H5N लिख करके आ गया सपोज करिए, तो आखिरकार ये क्या है, ये साइनाइड है, अमाइन है, किस तरह से काम करा जाएगा, ये क्या है, या किस तरह से मैं इसे सॉल्व करूं। ऐसे सारी चीजों को भी स्टार्ट करना, हमें बताना है, हमें करना है, हमें घबराना नहीं है। ये भी DU से हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ और है, इसका स्टाइल कुछ और है, लेकिन अगर आपके जहन में, आपके टिप्सों पे, आपके दिमाग में, आपकी स्टाइल में DU आ गया, तो मान के चलिए 30% ऑर्गेनिक के वो क्वेश्चन जो जिन्हें डिफिकल्ट कहते हो, जिन्हें आइसोमेरिज्म कहते हो, जिनके स्ट्रक्चर्स निकालते हो, वो बहुत आसान हो जाएंगे। पैसेज आसान हो जाएंगे आपके जेई के, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके DU को निकालते समय। तो इसी DU के लिए मैं बात कर रहा था, इसी DU की मैं आपको बता रहा था। और जब मैंने बात की थी 150+, आप ये मान के क्यों चलते हो, दुश्मन को कभी कमजोर मान के मत चलना, ध्यान रखना, दुश्मन को कभी कमजोर मान के मत चलना, क्योंकि दुश्मन को जो कमजोर मानता है वो दुश्मनी नहीं, वो मौत पाता है। दुश्मनी भी नहीं रहती, मौत खत्म हो जाती, बिल्कुल सब कुछ खत्म। और दुश्मन कौन है, इस समय पढ़ाई के समय दुश्मन नहीं बताना चाहता हूँ, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का जो एग्जाम है, इस बार आपका नीट का पेपर इजी कोई आया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार टफ की उम्मीद करके चलो। टफ आने के एडवांटेज क्या है, आए बाएं दाएं बाएं सब आधे से ज्यादा बच्चे खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। टफ पेपर में रियल कॉम्पिटिशन हुआ करता है, मेरिट एक लेवल पे आती है। टफ की उम्मीद करके चलो। क्यों इजी की उम्मीद करते हो, वो क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं है जो किसी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। जो क्वेश्चन किसी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है वो अगर एज इट इज एग्जाम में आ जाता है, मतलब मान लीजिए कोई फेमस टेक्स्ट बुक है पूरे इंडिया में और उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ था और वो एग्जाम में आ गया, तो सबके लिए एक बराबर है। उससे आपका सिलेक्शन कहां गवर्न हुआ, उससे आपका सिलेक्शन गवर्न नहीं होता है। मान लीजिए एक टेक्स्ट बुक आपके हाथ में आई, उसके वो टेक्स्ट बुक 2 लाख बच्चों के पास है पूरे इंडिया में, उसमें से 20 क्वेश्चन आ गए तब, या 10 आ गए, तो 2 के 2 लाख बच्चों के बराबर हो जाएंगे, उनको भी तो आगे होंगे वो सब। फिर क्या होगा, सिलेक्शन गवर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। उनमें से एक ये भी है। इसका मजा, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है जब हम फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन वगैरह। मतलब किस तरह की बातें कि मान लीजिए हमसे कहता है कि C3, या मान लीजिए हमसे कहता है C8H8O3, और इसके बारे में बहुत सारी बातें कहने लगे, ओजोन लेयर से देता, आइडोफॉर्म, अरे तभी तो मजा आएगा, तब गेम शुरू होगा। तो करना है ऐसा गेम तो करिए, घर पे डेडिकेट होकर के बैठिए, पढ़िए, दिमाग लगाइए। संडे आप अपने लिए दीजिए, 4 से 5 घंटे बैठिए, और जो डेडिकेशन वाली बात है वो अपने दिमाग में रखे रहिए। तो करिए 150+ अपने आप मेरे पैकेज से, या आ जाइए मेरे साथ यहाँ 150+ की एक गारंटी के साथ लाएंगे 150+। कैसे आएंगे नहीं,
कैसे नहीं आएंगे वो देखना है। ठीक है साहब, तो मिलता हूं आपसे। जानना चाहते हैं इसके बारे में कि 150 प्लस का कैसे करके क्या क्या चीजें हम क्या हम कर रहे हैं, नंबर को आप डायल करके बात कर सकते हैं। नई ज्वाइनिंग के लिए, नए बैच के लिए, नई बातों के लिए। ठीक है साहब, मिलते हैं। घबराना ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना, अटेंशन में रहना है। बैचेज अपनी जिस चीज से भी पढ़ते हो उससे कहो भैया पहले 2 घंटे पढ़ा रहा है, 4 घंटे कर, 4 से 5 घंटे कर, हमें सिलेक्शन लेना है। और जब रिवीजन करा रहा तो एक काम कर, मॉर्निंग में बुला ले 9 बजे या 10 बजे और शाम को 6 बजे छोड़, लेकिन सारा का सारा रिवाइज करा दे। वहां से निकलो ना कॉलर उठा करके, सारा रिवाइज हो गया, सारा समझ में आ गया। दैट शुड बी यार, वो होना चाहिए। ये थोड़ी कि एक टीचर आ गया आपकी क्लास में और उसको 1.5 घंटा पढ़ाना और उसने 1 घंटा पढ़ाया या 45 मिनट पढ़ाया, आप खुश हो रहे हो। मत खुश होइए, नुकसान आपका हो रहा है। वो कह रहा चलिए आपका दिसंबर में रिवीजन करूंगा। अरे काय को दिसंबर में तो तुम ही गायब हो जाओगे आधे। उससे कहो भैया 1 महीने बाद रिवीजन करा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, 8 घंटे 9 घंटे लगातार करा। आज रिवीजन कराएगा, कल रिवीजन का क्यों भाई? 48 घंटे में 2 बार रिवीजन छोटे छोटे? नहीं साहब, पूरे रिवीजन करने हैं और गेम खेलना है 150 का। करो इन सारी चीजों को, या आ जाओ मेरे साथ मैदान में 150 प्लस के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।